काम में रुकावट नहीं आनी चाहिए, लगातार लगना चाहिए। और मैं विशेष रूप से माननीय अनिल विज जी जो बहुत ही स्पष्टवादी हैं, अपनी बात स्पष्टता से कहने वाले हैं, ऐसे माननीय हमारे प्रदेश के जो मंत्री हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने भी किसी काम के अंदर देरी 1 मिनट की नहीं लगाते। कभी भी हमारी तरफ से कोई भी पत्र व्यवहार होता है, कोई भी डिमांड जाती है, तुरंत फैसला करने वाले। कभी कल हम बैठक में ही थे वीसी में, तो एक मेडिसिन का फोन के ऊपर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बात की, तुरंत ट्वीट करके इन्होंने डायरेक्शन दी। मैं आए हुए सभी अधिकारियों का और मैं आभार व्यक्त एक बात का करना चाहूंगा कि आप हमेशा अच्छे कामों के लिए मेरे लोकसभा क्षेत्र को विशेष तरजीह देते हैं, क्योंकि इस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक विधानसभा का माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। सर, इसमें कोई दो राय नहीं, जैसा माननीय सांसद महोदय ने कहा है कि हमारे अधिकारियों ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब यहाँ पर विजिट की और डायरेक्शन दी, दिशा निर्देश दिए अधिकारियों को, और तय समय में इसको तैयार करने की जब ठानी, और आप ही के द्वारा माननीय श्री AK सिंह जी जो IAS हैं, नोडल अधिकारी हैं हमारे जिला के, और हमारे उपायुक्त महोदय, हमारे ADC साहब, तमाम हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने दिन रात काम कर इस काम को सिरे चढ़ाया है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा माननीय श्री अनिल विज जी, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, उनसे मेरा आग्रह है कि वो आए और संबोधन के लिए पधारें। माननीय श्री अनिल विज जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, यहाँ के सांसद संजय भाटिया जी, दोनों विधायक और अन्य सभी अधिकारीगण, मानव जाति पर एक बहुत ही सूक्ष्म अदृश्य दुश्मन ने हमला किया है। बाकी देशों के साथ साथ हमारे देश पर भी उसका प्रकोप है। उसके खिलाफ हरियाणा सरकार एक यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति उस लड़ाई में हमें डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, कोरोना वॉरियर्स और बैक ऑफिस टीम जो सारी प्लानिंग करती है, उसका भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। मैं इन सबको सैल्यूट करना चाहता हूं कि ऐसी बीमारी जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ अपनी जिंदगियां खो चुके हैं, हमारे पुलिस के भी बहुत लोग अपनी जिंदगियां खो चुके हैं, अन्य वॉरियर भी जिंदगियां खो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद निर्भीक होकर इस दुश्मन के खिलाफ दिन रात लड़ाई लड़ रहे हैं। और हजारों लाखों लोगों को जिंदगियां प्रदान की और इनकी मेहनत का नतीजा भी निकल रहा है। हमारे हरियाणा में भी पिछले कुछ दिनों से
मरीजों की संख्या में गिरावट आ रही है। हमारे पास 1,16,000 के करीब एक्टिव मरीज थे, जो अब घटकर 96,000 हो गए हैं। हमारा रोजाना नए मरीजों की संख्या 15,000 के पास थी, वह भी घटकर अब 9,600 पर आ गई। ये सबकी मेहनत का नतीजा है और जो हमने महामारी अलर्ट प्रदेश में सफलतापूर्वक लागू करवाया है, ताकि इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। ये उसका भी असर है। सारी सुविधाएं हरियाणा में मुहैया करा दी गई हैं। हमारे अस्पतालों में सफिशिएंट मात्रा में बेड्स हैं। हमारे पास सभी मेडिसिन हैं। हमारे पास ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है। हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं। हमारे पास एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम है, जिनके द्वारा समय समय पर पीजीआई के सीनियर डॉक्टर्स के द्वारा समय समय पर प्रदेश के सभी डॉक्टरों का मार्गदर्शन किया जाता है कि इस बीमारी को किस ढंग से लड़ना है। आजकल ब्लैक फंगस का मामला बहुत सामने आ रहा है। हमने ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिजीज डिक्लेयर किया है। किसी भी डॉक्टर के पास, चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट है, अगर उसके पास कोई ऐसा केस रिपोर्ट होता है तो उसके लिए मैंडेटरी है कि सिविल सर्जन को वो उसके बारे में बताए। इनके ट्रीटमेंट के बारे में भी हमने अपने सारे सरकारी मेडिकल कॉलेज में अलग से वार्ड बनाए हैं, ताकि वहां पर प्रशिक्षित डॉक्टरों की देखरेख में इस ब्लैक फंगस का भी इलाज किया जा सके। आज यहां पर ये 500 बेड का बनेगा। वैसे आज 300 बेड इसके फंक्शनल कर रहे हैं गुरु तेग बहादुर संजीवनी अस्पताल। ये सारे ऑक्सीजन बेड हैं, इसीलिए हमने प्लांट के पास लगाया कि हर बेड पर ऑक्सीजन होगी। इसी प्रकार का चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल अभी मुख्यमंत्री जी 500 बेड का हिसार में उद्घाटन करके आ रहे हैं। हमने सभी अधिकारियों को कहा, सभी जिलाध्यक्षों को कहा कि हर जिले में बेड कैपेसिटी बढ़ाई जाए। और लगभग मैं आज रिपोर्ट देख रहा था, हमारे अधिकारियों ने, मैं आज उनको अधिकारी नहीं कहूंगा, मैं उनको सैनिक कहूंगा, उनको फौजी कहूंगा। हमारे सैनिकों ने हर जिले में अतिरिक्त बेड व्यवस्था
की है। हम केंद्र सरकार से भी लगातार संपर्क में हैं कि हमें ऑक्सीजन की मात्रा और बढ़ाई जाए। हमने अपना सारा ऑक्सीजन का ऑडिट करके केंद्र सरकार को भेजा है। अभी जितनी मिल रही है मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, वो सभी में आवश्यकता अनुसार बांट